देवास की एक ऐसी घटना घटी जिसे सुनकर आप सब हैरान रह जाएंगे। एक मुस्लिम युवती अपने दोस्त के साथ मंदिर दर्शन करने के लिए जाती है, लेकिन ये बात उनके भाइयों को पसंद नहीं आई। फिर युवक की इतनी पिटाई की गई कि तस्वीरें देखकर आप चौंक जाएंगे। मुस्लिम युवती का दोस्त संग मंदिर दर्शन। मुस्लिम युवती के भाई ने काटा बवाल। पीट पीट कर युवक का किया बुरा हाल। दास्तान मोहब्बत पर धर्म का पहरा। क्या किसी मुस्लिम युवती का एक हिंदू युवक के साथ मंदिर जाना गलत है? अगर नहीं तो फिर ऐसी हालत क्यों? आखिर इस लड़के का कसूर क्या था जो इतनी बेरहमी से पिटाई की गई? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हर किसी को है, तो फिर मुस्लिम युवती के भाइयों को एक हिंदू लड़के के साथ मंदिर जाना क्यों नागवार गुजरा? तस्वीरें देवास से आई, जहां पर धर्म युद्ध छिड़ा है। हिंदू युवक अपनी मुस्लिम युवती दोस्त को देवास के माताजी टेकरी मंदिर दर्शन के लिए लेकर गया। रास्ते में लौटते समय क्षिप्रा पुल पर मुस्लिम युवती के भाई और उसके दोस्तों ने देख लिया। फिर उसका रास्ता रोका, पहचान पूछी और आईडी मांगा। जब आईडी नहीं दिखाया तो गालियां दी और हिंदू युवक के साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना पीटा कि शरीर पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे हैं। धमकी दी गई कि अगर वो उसकी बहन यानी कि मुस्लिम लड़की के करीब आया तो जान ले ली जाएगी। आतम अपने माता जी की टेकरी पे देवास में उसको दर्शन करा के लाया मैं, तो दो व्यक्ति, उसका भाई साहिल खान सकदा, उसके साथ में एक जनवर आए और मेरी गाड़ी रोक के मेरे से पूछते कि बोले तेरा नाम क्या है? तो मैंने नाम बताया, मेरा नाम विवेक है। बोलता आईडी बता। तो मैंने आईडी नहीं बताया, उन्होंने मेरे को एक थप्पड़ मारा और मेरे चेहरे पे कपड़ा उड़ा दिया और मेरे को बिठा के ले गए। फिर क्या हुआ? बिठा के लेकर मेरे को 10-15 मिनट घुमाया और वहाँ पे ले आके मेरे को बहुत मारा। मुस्लिम युवकों से बचकर जब युवक घर पहुंचा और अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी तो परिवार के सदस्य और जिसने भी युवक की पिटाई के जख्म देखे, सबका दिल पसीज गया। गुस्से से उनका पारा हाई हो गया। पुलिस में शिकायत करा दी गई। फरियादी विवेक लोधवाल निवासी परदेशीपुरा इंदौर के द्वारा थाने पर उपस्थित होकर के शिकायत की गई थी कि वह अपनी स्कूल टाइम की फ्रेंड को लेकर के यहाँ देवास आया था। देवास में जब वह घूम घाम करके वापस जा रहा था तब उस युवती के भाई ने कुछ लोगों के साथ उसका पीछा करके रास्ते में लोहार पिपलिया के आगे जो उज्जैन का बाईपास निकला है नया, वहां पर रोक करके और उनके साथ मारपीट की। पुलिस ने मामला आरोपी युवकों के खिलाफ दर्ज कर लिया है और हर एंगल से जांच शुरू कर दी गई है। अब देखना है कि क्या ये दोस्ती का रिश्ता प्यार वाला नहीं था, और अगर था भी तो क्या पिटाई जायज है? फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी साहिल खान निवासी बेकरी गली मालवा मिल इंदौर, सैफ अली, अरबाज और आसिफ निवासी मल्हार देवास के विरुद्ध धारा 296, 115(2), 351(3), 140(3) BNS के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। पुलिस ने मामला तो दर्ज किया, लेकिन ऐसी घटना कई सवाल कर रही है। क्या किसी मुस्लिम युवती का अपने दोस्त संग मंदिर जाना गलत है? स्कूल की दोस्त के साथ घूमना गलत है? इंदौर से न्यूज़ 18 के लिए मिथिलेश गुप्ता की रिपोर्ट। एक तस्वीर डिंडौरी से आई है जिसे देखकर सवाल पूछेंगे कि क्या सिस्टम बेशर्म हो गया है। एक महिला के पति समेत 3 लोगों पर कुल्हाड़ी से वार किया जाता है। 2 की मौत हो जाती है। महिला के पति को घायल अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचती है, लेकिन पति की मौत हो जाती है। वो अब तक अपने आंसू भी नहीं पोंछ पाई, लेकिन सिस्टम इतना बेशर्म कि उससे बेड पोंछने के लिए कहता है। मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर, जिसे देख कलेजा जाए कांप। पति की हत्या, पत्नी पर सिस्टम की मार। आंसू नहीं, पत्नी ने पहले पोंछा बेड। आंखों में आंसू,
दिल में दर्द लिए जो महिला बेड साफ कर रही है, ये कोई सफाई कर्मी नहीं है, बल्कि ये महिला अपने घायल पति के इलाज के लिए आई थी, जिसकी मौत हो चुकी है। जब ये अपने पति को लेकर डिंडोरी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तो स्टाफ ने मृतक की पत्नी से बेड पर लगा खून साफ कराया। पीड़िता 5 महीने की गर्भवती थी। बता दें कि डिंडोरी में जमीनी विवाद को लेकर खेत में 3 लोगों पर कुल्हाड़ी से वार किया गया था। हमले में गंभीर रूप से घायल खून से लथपथ शिवराज और रामराज को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र गाड़ा सराय में भर्ती कराया गया था, जहां उपचार के दौरान शिवराज की मौत हो गई। घायल शिवराज को उपचार के लिए जिस बेड में लिटाया गया था, उसकी मौत के बाद उस बेड को उसी की गर्भवती पत्नी से साफ करवाया गया। ये तस्वीरें शर्मसार करती हैं। अब इस मामले में जिला प्रशासन ने अस्पताल स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, तो वहीं डिप्टी सीएम ने दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार का वीडियो संज्ञान में आया है और तत्काल उस पर शासन ने गंभीरता के साथ कड़ी कार्रवाई की है। जांच भी हम कर रहे हैं और जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसमें और भी ज्यादा कड़ी कार्रवाई करेंगे। कांग्रेस ने भी सिस्टम की बेशर्मी पर सवाल खड़े किए, पूछा कि क्या कोई सिस्टम है भी या नहीं। अस्पताल में मृतकों एवं घायलों के कारण, उनके खून के कारण जो चद्दर गंदे हुए, जो वॉश एरिया में, जो फ्लोर पे जो खून फैला, उसको इन्होंने, वहां के स्टाफ ने मृतकों के परिवार से साफ कराया। और तो और एक मृतक की पत्नी जो 5 महीने की गर्भवती है, उस तक से सफाई करवाई गई, जिसके कारण ये प्रदेश पूरे देश में शर्मसार हो रहा है। इससे साबित होता है कि प्रदेश में ना तो कानून व्यवस्था है और ना ही कोई स्वास्थ्य व्यवस्था है। ये तस्वीरें कह रही हैं कि जब सिस्टम ही बेशर्म हो जाए तो फिर जनता तो लाचार हो ही जाएगी। एक गर्भवती से बेड की सफाई करवाना पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करती है। पूछती है क्या एक आम आदमी जो गरीब है, लाचार है, उसकी स्थिति अस्पताल में ये है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुंबई में एक 16 साल के लड़के की स्टंटबाजी के दौरान दर्दनाक मौत हो गई। उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ गया था। हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हमीरपुर में रील बनाने की कोशिश भारी पड़ गई। वहीं इटावा में भी रील बनाने के चक्कर में 2 लड़कों की मौत हो गई। सावधान करने वाली ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई से स्टंटबाजी 16 साल के लड़के की जिंदगी पर भारी पड़ गई। मुंबई के मीरा रोड से एक खौफनाक हादसा सामने आया, जहां साइकिल से स्टंट कर रहे लड़के की दर्दनाक मौत हो गई। जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसमें लड़का बहुत तेज रफ्तार में साइकिल चला रहा था। सामने से कुछ लोग आ रहे थे। लड़के का बैलेंस बिगड़ा और वो जोर से एक घर की दीवार से जा टकराया। बाद में जमीन पर गिरा। आसपास के लोग उसे अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। यह घटना 28 अक्टूबर की बताई जा रही है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। वहीं हमीरपुर में रील बनाने के चक्कर में एक युवक ने नदी में छलांग लगाई, लेकिन उसके बाद उसका कोई भी पता नहीं चल पाया। कोतवाली क्षेत्र के गोहानी गांव का रहने वाला रामकुमार अपने दोस्तों के साथ बिरमा नदी के पुल से कूदकर रील बना रहा था। चश्मदीदों के मुताबिक रामकुमार 25 फीट की ऊंचाई से नदी में कूदा। इसके बाद वो नदी की गहराई में समाता चला गया। वो फिर वापस नहीं आया। रामकुमार की नदी में डूबने की खबर मिलते ही परिवार और गांव के सैकड़ों लोग मौके पर पहुंचे और उसकी तलाश शुरू कर दी। एसडीएम और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया। नदी में जाल फेंककर रामकुमार को ढूंढने की कोशिश की गई। वहीं इटावा में भी ऐसी ही घटना सामने आई, जहां रील बनाने के दौरान 2 युवकों का भी काल आ गया। ट्रेन की चपेट में आकर दोनों की दर्दनाक मौत हो गई। तो दोस्त रंजीत और अनुज हिरनपुर गांव के रहने वाले थे। ग्रामीणों ने बताया कि दोनों सुबह के वक्त रेल लाइन पर रील बनाने के लिए गए थे, तभी तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आ जाने से हादसा हो गया। घटना इकदिल थाना क्षेत्र के सुंदरपुर फाटक की है। स्थानीय लोगों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची।
बाद में रंजीत और अनुज के घर वालों को जानकारी दी गई। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलवाकर जांच पड़ताल की और बाद में शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इनके नाम क्रमशः रंजीत कुमार पुत्र दशरथ सिंह, ग्राम हिरणपुर, थाना इकदिल, एवं अनुज कुमार पुत्र भूरे सिंह, निवासी ग्राम हिरणपुर, थाना इकदिल है। इनकी उम्र करीब 19 व 21 वर्ष की है। अब तक की जानकारी एवं रेल कर्मियों के बयान के आधार पे सुबह चंपारण हमसफर ट्रेन के गुजरते समय इन युवकों द्वारा रील बनाने के क्रम में पटरियों के निकट ये ट्रेन की जद में आ गए। सोशल मीडिया के इस दौर में लोगों पर रील बनाकर उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करने का खुमार छाया हुआ है। रील के चक्कर में लोग कई बार अपनी भी परवाह नहीं करते और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जुए के अड्डे का विरोध करने पर एक युवक को मौत के घाट उतार दिया जाता है। बदमाश इतने बेखौफ कि न उसे पुलिस का खौफ और न किसी की जान की फिक्र। 4 बदमाशों ने युवक पर ताबड़तोड़ चाकू से कई वार किए, हमले किए और जान ले ली। जुआ खेलने का विरोध, जुआरियों को आया रोष। चाकू से हमला, जबलपुर दहला। विरोध पर मौत, पूरा शहर शौक। वो जुआ फड़ का विरोध कर रहा था, बार बार लोगों को समझा रहा था जुआ न खेलें, लेकिन उससे किसी ने एक ना सुनी, बल्कि जुआरियों ने उसका अंत कर दिया। ये मामला गढ़ा थाना इलाके का है, जहां हर रोज जुआरी पत्ते का खेल खेला करते थे। सिद्धेश्वरी मंदिर के पास सालों से चल रहे इस अवैध खेल का एक दिनेश झारिया विरोध करता था। कई बार समझा चुका था इस जगह पर जुआ न खेलें, लेकिन बदमाशों ने उसकी एक न सुनी। विरोध करना बदमाशों को इतना नागवार गुजरा कि उन्होंने दिनेश को घेरकर मौत के घाट उतार दिया। चाकू से दनादन वार कर दिनेश की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी है, हर एक लोग सहमे हुए हैं। ये दिनेश झारिया हैं, जिनके ऊपर प्राणघातक हमला और मृत्यु घोषित कर दिया है। जिनको इनके पहले इनकी बातचीत हुई थी, कहा सुनी हुई थी, और उसी दौरान लोगों ने शायद निहाल और उसके साथियों ने चाकू से दनादन को वार किए होंगे, क्योंकि मुझे जिन लोगों ने बताया है, क्योंकि मैं तो था नहीं वहाँ पे, लेकिन ये घटना अपने छुईगदान सिद्धेश्वरी मंदिर के पास की घटना है। वहाँ कैमरे भी लगे हुए हैं भाई साहब, अब क्लियर हो जाएगा कौन कौन थे वहाँ पे। मुझे अनुमानित जो बता रहे लोग 10-15 लोग थे। उधर पुलिस आरोपियों की तफ्तीश में जुटी हुई है। आरोपी निहाल केवट, राधे, अज्जू सेन और बूचे सेन वारदात के बाद मौके से फरार हैं। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें भी गठित कर दी गई हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपियों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही उन्हें दबोच लिया जाएगा। ये दिनेश झारिया मृतक का नाम है। दिनेश झारिया को पेट के नीचे चाकू मारा है और प्रारंभिक जांच में अभी बात सामने आई, निहाल केवट, राधे, अज्जू सेन और बूची सेन, इन लोगों ने इसे मारा है। तो आरोपियों को पकड़ने के लिए हमारी पूरी टीम रवाना है और मृतक की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मरचुरी में शिफ्ट कराया गया है। ये पूरा घटनाक्रम क्या है, कहाँ का है? घटनाक्रम ये गढ़ा थाना क्षेत्र के छुई खदान क्षेत्र का है और यहाँ विस्तृत जांच हम लोग अभी कर रहे हैं। घटना का एक्चुअल कारण क्या है, कई लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। नमस्कार।